ज्ञान और अज्ञानता। जब हम सत्य से जुड़ते हैं ना, आकाश से जुड़ते हैं, तो आकाश सत्य है। जब हमारा जो मन है वो आकाश तत्व है। जब हम अपने मन को मन से जोड़ते हैं, यानी अपने आकाश को आकाश से जोड़ते हैं, तो हम प्रेमी ज्ञानी बन जाते हैं। हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आते हैं। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखते हैं और प्रेम परमात्मा से करते हैं। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश। हमारा मन यहाँ आ जाता है। ये हमारा शरीर पूरी पृथ्वी ही है। पृथ्वी से ऊपर वायु है और वायु से जो जुड़कर रहता है वो आकाश जुड़कर रहता है। अब हम सत्य सत्य देख पाते हैं, सत्य सत्य। अब हमें एक एक चीज का ज्ञान होता है। हम हर चीज हमारा पूरी तरह से ज्ञान से होता है। अब हम सत्य सत्य देख पाते हैं कि हम क्या है, धरती क्या है। ये छोटा सा जो गिरा है इसका नाम हमने रख लिया धरती, पृथ्वी। ब्रह्मांड क्या है, हमें बनाने वाला कौन है, हमें चलाने वाला कौन है, सब कुछ का हमें ज्ञान हो जाता है। वो हमारे मन में सब कुछ भर देता है, क्योंकि वो जीवित शक्ति है। जो आकाश है वो जीवित शक्ति है, जिंदा शक्ति है वो। ये शरीर हमारा पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, खाली है, अंतरिक्ष है, स्पेस है। वो जीवित शक्ति, जिंदा शक्ति है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वो हमारे मन में सब कुछ भर देती है, हमारे पूरी तरह से हमें ज्ञानी बना देती है। इसे ही ज्ञान बोलते हैं। अब ज्ञान और अज्ञानता है क्या, उसको समझो गौर से। जब मानव अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, यानी पत्थर से बांध के रखता है, कठोर होता है, वो क्रूर होता है, उसमें मैं होती है, मैं है, और फिर मैं से ही वो मेरा में उलझा रहता है पूरे जीवन भर। मैं और मेरा में जीवन भर भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। उसमें अहंकार होता है, मैं होती है मैं। वो अंधा कीड़ा बन जाता है। सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ जो कीड़ा होता है, मांस खाने वाला कीड़ा होता है, जो कुलबुलाता रहता है मांस खाते खाते। वो जीवन भर भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ, मैं और मेरा से लिप्त, पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ, चिंताओं से ग्रस्त, तड़प तड़प कर वो मिट्टी के मांस के कीड़े के समान मर जाता है, तड़प तड़प कर। मिट्टी उसे तोड़ा तोड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसके जल के गुणों को, उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को नष्ट कर देती है। मिट्टी उसके जल के गुणों को सुखा देती है, उसके जीवन को नष्ट कर देती है। अब मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। अब मनुष्य मिट्टी में ही कुलबुलाता रहता है। वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है। मांसों का ढेर है। ये आंखें, झूठी आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है। मवाद, हड्डियां, खून से लथपथ मांस ही मांस है। उस पे कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं, जो मांस खाने वाले कीड़े। इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है। मिट्टी में कोई भी जीव मर जाता है, उसमें से जैसे ही आकाश तो उसके प्राण, उसका मन निकल जाता है, मिट्टी उसे खाकर अपने में मिला लेती है, मिट्टी कर देती है उसे। इस शरीर से आकाश निकल जाता है, इस शरीर से आकाश मन निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा, तो मिट्टी से खाकर अपने में शामिल कर लेगी। जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो कठोर होता है, क्रूर होता है, अहंकार से भर जाता है। अब उसका जीवन देखो। डेली रूटीन के हिसाब से हम बातें करते हैं। वो केवल शरीर बन गया, उसने अपने मन को मार दिया, क्योंकि उसने अपने मन को पत्थर के, मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर दिया। वो प्राणहीन हो गया। उसने अपने मन को ही, अपने प्राणों को ही, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध दिया, यानी घर से, गाड़ी से, दुकान मकान, किसी स्त्री से, विषय वस्तु रिश्ते से, जड़ जोर जमीन से उसने अपने मन को बांध रखा है। वो प्राणहीन है, कण कण बिखरा हुआ है, वो खुद का ही नहीं है, केवल उसमें अहंकार भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त है। वो पूरी तरह से भूल चुका है कि वो है क्या। वो अहंकार से भरा हुआ है। पूरी तरह से भूल गया है कि वो है क्या। मनुष्य पूरी तरह से भूल जाता है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है, मात्र छोटा सा जीव है। मनुष्य भी एक छोटा सा जीव है, जैसे कुत्ता जीव है, बिल्ली जीव है, बंदर जीव है, बकरी जीव है, भेड़ जीव है, गधा जीव है, घोड़ा जीव है। वो सब बड़े जीव है। सुअर भी जीव है, वो बड़ा जीव है। लेकिन मनुष्य सबसे कमजोर एक छोटा सा जीव है।
उसका जन्म केवल ज्ञान के लिए बना है ताकि वो स्वयं को जाने। शरीर से हम छोटे से जीव हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह छोटे से जीव है, लेकिन मन हमारा आकाश तत्व है। मन से हम अखंड ब्रह्मांड है, अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो कठोर होता है, क्रूर होता है। अब वो क्या करेगा? सुबह उठेगा, नहाएगा, इस शरीर को चमकाएगा, साबुन से, शैम्पू से नहाएगा अच्छी तरह से, चेहरे पर लीपा पोती करेगा, क्रीम पाउडर, दुनिया भर की चीजें लगाएगा। देखो हमने लगा रखा है, शरीर थोड़ा सा ठंडक के लिए हमने पाउडर लगा रखा है। हमने दोनों भाइयों ने हमने पाउडर लगा रखा है। थोड़ी गर्मी सी हो रही है, चेहरे पर पाउडर लगा रखा है, ठंडा पाउडर। हम शरीर पे इतना ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी, जैसा मन करता है ऐसे रहते हैं। प्राणहीन मनुष्य जो अहंकार से भरा हुआ है वो नहाएगा। हम 2-3 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार नहाते हैं। प्राणहीन मनुष्य अहंकार से भरा हुआ रोजाना सुबह शाम ब्रश करेगा। क्यों करेगा? अरे उससे भी ताकत और ज्यादा आता है हमारे। हम 4-5 दिन में एक बार ब्रश करते हैं। क्यों करे रोजाना भाई? प्राणहीन मनुष्य, अहंकार से भरा हुआ मनुष्य, वो नौकरी जाएगा, दिखाएगा, आई एम ए बिजनेसमैन, मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, फलेक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, मैं ये काम करता हूँ। अरे तू कुछ भी नहीं है, तू गुलामी कर रहा है। क्यों भाग रहा है? मैं नेता हूँ, मैं ये हूँ, भाग रहा है बेचारा। सुबह से लेकर टाइम देख रहा है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ड्यूटी पे जाना है, नौकरी पे जाना है, दुकान पर जाना है, शोरूम में जाना है, ये मीटिंग करने जाना है। क्यों भाग रहा है भाई? अरे क्यों भाग रहा है? छोटा सा जीवन है, क्यों भाग रहा है तू? बस प्राणहीन मनुष्य, अहंकार से भरा हुआ मनुष्य भाग रहा है। चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में है, केवल भाग रहा है। क्यों? क्योंकि अहंकार से भरा हुआ है। मेरी दुकान मिट्टी की है, मिट्टी उसे दौड़ा कर, भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसे अंधे कीड़े के समान, मांस में पड़े हुए कीड़े के समान उसे मिट्टी में मिला रही है। केवल वो भाग रहा है, चिंताओं से ग्रस्त है। मेरी नौकरी जा रहा है, सुबह 8 बज के, रात को जा रहा है। कोई एमएनसी में काम कर रहा है, कोई बीपीओ में काम कर रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है। मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कलेक्टर, फलेक्टर। ये क्यों भाग रहे हो भाई? अरे छोटा सा जीवन है, मस्त तरीके से साथ एक शांति से बैठ जाओ, मस्त तरीके से प्रभु की भक्ति में लीन रहो। क्यों भाग रहे हो? अरे उसको याद करो यार, उसको याद करो। ये जो प्राण है हमारे शरीर में, जो मन है, वो उसी का है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। जब हम मन को मन से जोड़ेंगे तब सारा ज्ञान आएगा। हम एक जगह शांत बैठ जाएंगे, भूख लगेगी तो खाएंगे, प्यास लगेगी तो पिएंगे, हंगना मूतना होगा तो कर लेंगे, आराम से बस उसमें ध्यान लगा के रखेंगे। क्यों भाग रहे हैं? अहंकार से भरा हुआ मनुष्य होता है तो कपड़े देखेगा, कपड़े, मुझे ड्रेस खरीदनी है ना, मुझे लीपा पोती करनी है, मुझे ब्यूटी पार्लर पे जानी है, ये आईब्रो, वो आईब्रो, ये वैक्स, फलाना ढिमकाना। उनका पूरा जीवन भागदौड़ में ही लगा रहता है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से शरीर बनकर रह गए, मन को पूरी तरह से मार रखा है। क्यों भाई? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? बंधन, मिट्टी के बंधनों से लिप्त। अरे मेरा ये रिश्तेदार है, मेरा वो रिश्तेदार है। अरे जैसे कुत्ते के 4-5 बच्चे हैं, कुत्तों का झुंड है, बंदर का झुंड है, ऐसे हम मनुष्य हैं, और क्या है? अरे जैसे भेड़ बकरी का झुंड है, ऐसे ही हम मनुष्य है। अरे सभी जीव जंतु वो झुंड पे रहते हैं, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन, संघर्ष है, चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है एक दूसरे को बचाने के लिए, और इसलिए एक दूसरे को सेफ बचाने के लिए झुंडों में रहते हैं। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो एकांत में रहे। एक नर मादा है तो सब सर्वश्रेष्ठ है, आराम से रहे, दोनों साथ रहे, क्योंकि प्रकृति का नियम है। नर और मादा, लिंग और योनि का तो कॉन्सेप्ट है भाई। एक स्त्री एक पुरुष के बिना अधूरी है, पुरुष एक स्त्री के बिना अधूरी है। मतलब दोनों का जरूरत पड़ती है, वो तो नीड होती है शरीर की यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है लिंग और योनि का। कॉन्सेप्ट है पूरी पृथ्वी पर प्रकृति और पुरुष का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अरे दोनों साथ रहो, मस्त तरीके से खाओ पियो, मस्त रहो। क्यों भाग रहे हो? अरे कुछ भी खर्चा नहीं आता, हमारा कुछ खर्चा नहीं है यार, बस भाग रहे हम तो पागलों की तरह। ये खरीद लूं, मैं इंडस्ट्रीज लगाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा। अरे कुछ नहीं, सब मिट्टी की है, तू भाग रहा है। मुझे गाड़ी खरीदनी है। अब देखो अहंकार, देखो मुझे महंगी गाड़ी खरीदनी है। क्या करेगा गाड़ी खरीद के? भागेगा है? अरे खुद को देख, तू है क्या? गाड़ी खरीद रहा है, उसकी फिर उसमें टेंशन, चिंताओं से ग्रस्त, ईएमआई भरनी है, पीएमआई भरनी है, सर्विस स्टेशन लेके जाना है, इसको धुलाई करनी है, इसके टायर पंचर हो गए, पूरा
पूरा उससे बांध के रखेगा अपने मन को, पत्थर से बांध के रखेगा, लोहे से बांध के रखेगा। चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ, फ्रस्ट्रेशन में क्यों बांध रखा है? ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता का एक ही नियम है, बंधन। किसी चीज को बांध नहीं सकते मेरे भाइयों, हर चीज चलयमान है। तो अपने मन को किसी से मत बांधो, किसी से मत बांधो। अरे हम दोनों साथ रहते हैं, मैं ये भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, लेकिन हमारे बीच में इतनी फ्रीडम है, इतनी खुलापन है, तब भी हम दोनों साथ रहते हैं। 24 घंटे एकदम साथ रहते हैं, हमारे मिनट में 1 मिनट की दूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में पूर्ण स्वतंत्रता है। 4 सालों से हम 1 मिनट भी दूर नहीं हुए हम एक दूसरे से। हमारे बीच में 10 से 20 मीटर की डिस्टेंस नहीं हुई है, सोचो। क्यों? कि हम पूरी तरह से फ्रीडम है। ये कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, मुझे इससे मतलब ही नहीं, कहीं मरे, कहीं जाए, किसी साथ भागे, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर ये कहती है मुझे कि मुझे उस साथ में जाना है, ये करना है, मैं इसको खुशी खुशी इसको भेज दूंगा, जा रे जा भाई। ये भी मुझे भी फ्रीडम है पूरी तरह से, मैं कहीं भी जाऊं। अरे दोनों में फ्रीडम, जब पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी तभी एक रिलेशन, एक रिश्ता बेहतर होगा। स्वतंत्रता ही आकाश का प्रतीक है मेरे भाइयों। जो सृष्टि करता है उसका एक ही प्रतीक है, स्वतंत्रता, फ्रीडम। किसी चीज को बांध नहीं सकते, हर चीज चलयमान है। तभी हम एक साथ रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। अगर मैं इससे बंध के रहूंगा तो मैं इसको परेशान करूंगा, क्योंकि शरीर दिख रहा है लेकिन इसके अंदर जो हड्डियां है ना, वो पत्थर है, वो कठोर है। अपने मन को मैं बांधूंगा तो मेरा मन हल्का है, आकाश तो है, तो मेरा मन उसकी हड्डियों से बन जाएगा, पत्थर से बन जाएगा। तो मेरे अंदर विकार पैदा होंगे, अहंकार आएगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति आएगी। मैं इसकी निगरानी करूंगा, ना इसको चैन से जीने दूंगा, ना खुद चैन से जीऊंगा। ऐसा है बस। तो बंधो मत किसी चीज से। क्यों बंध रहे हो भाई? क्यों भाग रहे हो? क्यों गाड़ी घोड़ा? अरे आराम से बैठो, शांति से रहो, उसकी भक्ति में उसको याद करो। वो है यार, अरे सब कुछ वो है। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो भक्ति में लीन रहे, ताकि खुद को जाने, ताकि सृष्टिकर्ता को याद रहे, बस उसको याद रखे। बस भाग रहे हैं हम, तो भाग रहे हैं बस अब। है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मेरी दुकान, मेरी प्लॉट, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, अरे सब कुछ मिट्टी की है, मैं भी मिट्टी का ही हूं। पूरी तरह से अहंकार मनुष्य को पूरी तरह से अंधा कर देता है, पूरी तरह से अंधा कर देता है। मनुष्य पूरी तरह से भूल जाता है कि वो है क्या। अरे भाई हम भी जीव है। तो मेरे भाइयों बस किसी चीज से बंधो मत, किसी भी चीज से मत बंधो, किसी भी चीज से बंधो मत। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी चीज से बंधते हैं तो इस गोले पर, जिसका मनुष्य ने नाम रख दिया है पृथ्वी धरती, इस गोले पर जहां पर हम रहते हैं मेरे भाइयों, सब कुछ मिट्टी है। अरे ये आंखें झूठी हैं, कान झूठा है, मुंह झूठा है मेरे भाइयों, सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है, पत्थर है, लोहा है, सब यही तो है। इसके शरीर को मत देखो, शरीर पे मत जाओ, लेकिन ये देखो कि ये भी मिट्टी ही है। अरे जैसे इसमें से प्राण निकल जाते हैं, इसमें से मन निकल जाता है, आकाश निकल जाता है, ये मिट्टी ही है। इसमें हड्डियां हैं, हाड़ है इसके अंदर, वो मिट्टी ही है। हम अपने मन को बांधते हैं तो हम पत्थर से बांध रहे हैं, कठोर से बांध रहे हैं, हड्डियों से बांध रहे हैं। हड्डी कठोर है तो हमारे अंदर भी कठोरता आती है। तो किसी चीज से बंधो मत बस। अरे जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, पशु, पक्षी, जीव जंतु, सभी जीव जंतु स्वतंत्र रहते हैं, हम भी स्वतंत्र रहे, किसी से ना बंधे बस। क्योंकि अगर हम किसी से भी बंधेंगे ना मेरे भाइयों, तो हमारे अंदर अहंकार आता है, विकार आते हैं, हमारे अंदर क्रूरता आती है, कठोरता आती है, निर्दयता आती है। संसार में यही तो दिक्कत चल रही है, क्योंकि सब लोग मिट्टी के बंधनों से लिप्त है। मेरा घर, अरे घर पत्थर है, जो घर है मेरे भाइयों, मनुष्य ने जो बना रखा है वो पत्थर है पूरी पूरी, लेकिन मैंने अपने मन को बांध रखा है तो मेरे अंदर कठोरता आती है, मुझे चिंताओं से ग्रस्त रहता है, मैं चिंताओं से ग्रस्त रहता हूँ। कभी मेरा घर टूट ना जाए, उस पर पेंट करवाना है, ये करवाना है, इस इलेक्ट्रिसिटी फुलवानी, ये करवाना, वो करवाना, उसी पे मेरा ध्यान रहता है, मेरा मेरा रहता है। तो मैं और ज्यादा उससे घर से बंध गया हूँ, तो मैं चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हूँ, है ना। मैं किसी को भी अपना कहता हूँ, मेरे रिश्ते नाते, मेरे विषय वस्तु, तो मेरे अंदर विकार पैदा होते हैं, कठोरता आती है, क्रूरता आती है मुझ में। क्योंकि जब मैं अपने मन को क्योंकि मेरा मन जो है वो आकाश तत्व है, और आकाश को बांध नहीं सकते। आकाश किसी चीज से नहीं बंधा मेरे भाइयों। आकाश में, अंतरिक्ष में जितने भी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी है, वो चलयमान है, चल रही है, कोई चीज रुकी हुई नहीं है। उसका एक ही नियम है, किसी चीज को बांध नहीं सकते। हर चीज जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है, हर चीज जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। किसी भी चीज को बांध नहीं सकते, बस उसका एक ही नियम है, किसी भी चीज से बंधो मत। क्योंकि जब भी हम किसी चीज से बंधते हैं, अगर मैं कह रहा हूं मेरी नौकरी,
अगर मैं नौकरी से बंध रहा हूं तो नौकरी मुझे चिंताओं से ग्रस्त कर रही है, तनाव से भर रही है। मुझे फ्रस्ट्रेशन में मैं 8 बजे 9 बजे उठ के तैयार हो रहा हूँ, भाग रहा हूँ, बस भाग रहा हूँ। क्यों भाग रहा हूँ भाई? अरे हम भी कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटे से जीव है, पेट भरते हैं और क्या है, पेट ही तो भरते हैं, और बताओ क्या है? और सब कुछ माया भी है, सब झूठा है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु ये चारों तत्व तो झूठे हैं, हमारा शरीर भी झूठा है। इस शरीर में से जैसे ही प्राण निकल जाएगा, आकाश निकल जाएगा, मन निकल जाएगा, तो ये मिट्टी ही है। मन सच्चा है, तन झूठा है मेरे भाइयों। पृथ्वी जो है पूरी मायावी है, सृष्टिकर्ता ने माया जाल रचा है। सृष्टिकर्ता ने माया जाल रचा है पूरी की तरह। मनुष्य मानव सभ्यता का निर्माण इसलिए किया है ताकि मानव मेरी लीला को जाने, ताकि मानव खुद से प्रेम करे और खुद को जाने, खुद की मैं को हराए और अनंत अखंड अजर अमर बने, वो बड़ा बने। हम सब आकाश के बच्चे हैं, हम अनंत अखंड अजर अमर हैं। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। अरे कुत्ता सुअर गधा भेड़ बकरी मनुष्य सब बीज डाल देते हैं योनि में, बच्चे पैदा हो जाते हैं। अरे हमारा केवल वो है, हमारा केवल आकाश है मेरे भाइयों, वो जीवित शक्ति है, हमारा केवल वही है। जब हम प्रेम करुणा समर्पण जब हमारे अंदर गुण आएंगे, जब हम उससे जुड़ेंगे, तब एक एक चीज का ज्ञान आएगा हमारे अंदर, वो सब कुछ ज्ञान भर देता है हमारे अंदर। इसे ही ज्ञानी प्रेमी बोलते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो छोटी छोटी चीजों पर हम बड़े चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं, केवल शरीर बन जाते हैं। इस शरीर पे लीपा पोती पे ध्यान रखते हैं, रगड़ते हैं, इसको कष्ट देते हैं, चमकाते हैं, इस शरीर को भूल जाते हैं ये मिट्टी है। अरे गंदा है शरीर, तो इसमें टट्टी पिसाब है, गंदा है, पाद मारता हूँ, हंगता हूँ, मूतता हूँ, ये साफ कहाँ से निकलती है? अरे भाई टट्टी जो इस शरीर में जो टट्टी भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, इस शरीर में तो भरा हुआ है। कितना गंदा शरीर है मेरे भाइयों, लेकिन सबसे पवित्र मन है। अरे इस शरीर को चलाने वाला मन है। मन को गंदा मत करो। अरे तन तो मैला ही है, लेकिन मन को मैला मत करो। हमारे पास में एक ही तो कीमती चीज है, हमारा मन। मन के अलावा क्या है हमारे पास में? अरे ये तो तन तो ये पूरी पृथ्वी ही है, बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है। अभी अभी यहाँ मेरे फोड़ा हो जाए, गंदा हो जाए, एकदम से कोड़ निकल जाए, तो ये रहेगी मेरे साथ, दूर दूर भगेगी। अरे तन तो बड़ा गंदा है मेरे भाइयों, बहुत गंदा है, लेकिन मन ही सच्चा है। मन कभी नहीं मरता, मन हमारा पवित्र है। इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वही ईश्वर है, वही देवता है, वो आकाश तत्व है। मन कभी नहीं मरता, तन मरता है हमारा, तन बूढ़ा होता है, लेकिन मन हमेशा जवान रहता है। मन अनंत अखंड अजर अमर है। मन हमारा आकाश तत्व है और आकाश ही सत्य है, तो मन हमारा सत्य है। तो मन को मैला मत करो, तन तो मैला ही है। मन को किसी से मत बांधो मेरे भाइयों, मन को किसी से मत बांधो, बस उसका एक ही नियम है, बंधन, किसी से बंधो मत। अपने मिट्टी के बंधनों से स्वयं को दूर करो, मिट्टी के बंधनों से स्वयं को दूर करो, अपने मन के मालिक बनो, अपने मन के मालिक बनो, मन को किसी से मत बांधो। हमारे पास में एक ही तो चीज है, मन। जब हम खुद के होंगे, अपने मन के मालिक बनेंगे, तो हम सबके हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने मन को ही पत्थरों में बिखेर दिया, मिट्टी के कण जो होते हैं पत्थर ही होते हैं, हमने जो पत्थर अलग अलग होते हैं, एक नहीं पत्थर, तो हमने अगर अपने मन को पत्थरों से बांध रखा है, तो हम खुद ही कण कण बिखरे हुए, हम तो कठोर है, क्रूर है, हम खुद के ही नहीं है, हम तो प्राणहीन है। हमने अपने प्राणों को ही कण कण में बिखेर रखा है, हम खुद के ही नहीं है। हम तो झूठ में उलझे रहेंगे, केवल माया में उलझे रहेंगे, चमचमाते हुए इन तारों को देखेंगे, इन गोलों को देखेंगे टेलीस्कोप से, वो गोला वो फोला वो फोला, भूल जाएंगे गोलों को चलाने वाला कौन है। झूठी माया में उलझे रहेंगे। संसार में यही तो चल रहा है। पूरी पृथ्वी पर मिट्टी को खोद खोद के सारे स्टडी फिस्टडी, मिट्टी पर एक एक कण के अंदर पूरी स्टडी खड़ी कर दी मनुष्य ने। सब कुछ मिट्टी के ऊपर ही पूरा जीवन केंद्रित रख के, मिट्टी पर जो भी कुछ फूल पत्ती तना पशु पक्षी जीव जंतु नदियां पहाड़ तालाब, सबका मनुष्य ने नाम रख लिया, सबकी स्टडी कर ली, सबका पूरा ज्ञान रच लिया मनुष्य ने। एक एक चीज का, एक एक मिट्टी के कणों पर भी उसने स्टडी कर ली। और बल्कि मिट्टी झूठी है, उमासों का ढेर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य प्राणहीन है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ, मैं और मेरा से लिप्त है, अंधा कीड़ा बना हुआ है। तो उसने पूरी की पूरी माया के ऊपर ही स्टडी खड़ी कर ली। और माया झूठी है, सत्य के ऊपर सत्य का ज्ञान अर्जित नहीं किया उसने। अरे सत्य आकाश है, मिट्टी जल अग्नि वायु झूठे हैं और आकाश सत्य है। अरे मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है, लेकिन आकाश ही सत्य है। सत्य का ज्ञान उसने नहीं अर्जित किया, सत्य को देखा ही नहीं, केवल झूठ पे ही उलझा रहा, पढ़ रहा है बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नौकरियां, बड़े बड़े स्टडी, सब झूठी, दो कौड़ी की स्टडी, किसी को कुछ नहीं पता, बस अंधे कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, बस
भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं, अगड़म सगड़म फालतू चीजें पढ़ रहे हैं। खुद को कोई नहीं पढ़ रहा, फालतू चीजें पढ़ रहे हैं। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य, उसने खुद की ही स्टडी बना ली, खुद की ही पढ़ाई कर ली। अरे यार, जिस पढ़ाई के लिए सृष्टिकर्ता ने मानव का जन्म दिया था, इस धरती पर मानव सभ्यता का निर्माण किया, वो पढ़ाई कोई नहीं पढ़ रहा कि खुद को पढ़, और बाकी सबको पढ़ रहे हैं। एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मंगल को पढ़ रहे हैं, स्पेस, फलाना ढिमकाना सबको पढ़ रहे हैं। फूल, पत्ती, पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, गधे की पूंछ, कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की लींडी, बिल्ली की लींडी। सबको पढ़ाई कर रहे हैं। केमिस्ट्री, दुनिया भर के अपने ही नाम रच लिए। पूरी पृथ्वी को सब में, एक एक चीज में, एक एक कण के अंदर खोद खोद के सबकी पढ़ाई कर रहा है मनुष्य। लेकिन अज्ञानी, मूर्ख भूल रहा है कि उसका तन भी झूठा है और पूरी पृथ्वी झूठी है। उसका तन मायावी है और पूरी पृथ्वी मायावी है, लेकिन जो मन है वो आकाश तत्व है, वही सच्चा है। मन को कोई नहीं पढ़ रहा, खुद को कोई पढ़ ही नहीं रहा है, खुद को जान ही नहीं रहा है कि मनुष्य है क्या। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य सब कुछ पढ़ रहा है। प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा कर रहा है और बच्चों को भी प्राणहीन ही स्टडी करवा रहा है। बच्चों को भी अपनी तरह बनाएगा। अरे जैसे खुद अहंकार से भरा हुआ है, ऐसे बच्चों को बनाएगा। अरे दृष्टा और दृष्ट दोनों एक ही तो है। अगर कोई ज्ञानी प्रेमी बच्चा पैदा करता तो अपने बच्चे को ज्ञानी प्रेमी बनाता। जो खुद ही प्राणहीन मनुष्य है, कण कण में बिखेर रखा है अपने प्राणों को, जिसने पत्थरों के कण कण में बिखेर रखा है, वो प्राणहीन है। वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य अकेला एकांत में नहीं रह सकता है। उसे हर किसी की जरूरत होती है, हर किसी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो कठोर होता है, क्रूर होता है, अहंकार से भरा होता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ से भरा होता है, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरा होता है। बच्चे ही इसलिए पैदा करता था कि मेरे पास रहे, बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा कोई अपना हो, फलाना, मुझे कोई संभाले, मेरी टट्टी पेशाब साफ करे मेरे को। अरे मूर्ख, अज्ञानी, धूर्त, अरे तू खुद का ही नहीं है, प्राणहीन। बच्चे को भी प्राणहीन ही बनाता है, बच्चे को भी अपनी स्टडी करवाता है। पूरी पृथ्वी पर सारा का सारा यही हाल हो रहा है। कोई प्राणहीन मनुष्य बच्चे को नहीं कहता है कि तू अपने मन का मालिक बन। अरे बच्चे को जब अपने मन का मालिक बनाएगा, तभी तो बच्चा तेरी सेवा करेगा, तेरे पास रहेगा। प्राणहीन मनुष्य पकड़ना चाहता है, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ता, और बल्कि जब स्वतंत्रता हो गई तभी एक रिलेशन, एक बड़ी तरह से एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, एक बहुत अच्छा अटूट बंधन होता है। जब पूर्ण स्वतंत्रता होती है ना, जब पूर्ण स्वतंत्रता होती है, तभी एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है। जो रिश्ता मैंने नाम दे दिया, एक बहुत अच्छा रिश्ता तभी होता है जब पूर्ण स्वतंत्रता होती है। हमारे बीच में पूर्ण स्वतंत्रता है, एकदम ऐसा रिश्ता है कि 4 सालों में हमारे बीच में 10 से 20 मीटर की डिस्टेंस नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता है। फुल फ्रीडम है मेरे भाइयों, पूर्ण स्वतंत्रता है। अरे पूर्ण स्वतंत्रता, जब स्वतंत्रता होगी तभी तो एक रिश्ता बेहतर होगा। अगर जब एक दूसरे से बंधे हुए हम लोग, अहंकार से भरे हुए हैं, अहंकार मिट्टी का गुण है, पत्थर का गुण है, और पत्थर कठोर होते हैं। जब मैं भी अहंकार से भरा हूं, ये भी अहंकार से भरे हैं, तो पत्थर के कण एक नहीं होते, मिट्टी के कण, कठोर कण एक नहीं होते, वो अलग अलग है, अलग अलग है, वो कठोर है, अलग अलग है। अरे जल एक होता है, जल एक होता है, इसलिए छोटे बच्चे एक होते हैं, सरल, तरल, निर्मल। समझो चीजों को मेरे भाइयों। और वायु, वायु तो पूरी तरह से एक समान रूप से घेरती है। अगर इसमें वायु होती तो पूरी तरह से घुल जाती, लेकिन इसमें वायु नहीं है, इसमें जल है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, जो मैं इसकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी सफाई सफाई करता रहता हूँ। अरे मेरे भाइयों, मिट्टी के कण एक नहीं होते, दोनों के बीच में चीखम चिल्ला होगी, केवल फिजिकल, केवल सेक्स का रिश्ता होता है और कुछ नहीं। इसके बीच में एक दूसरे की निगरानी रखेंगे, एक दूसरे को चिकम चिल्ला होगी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से ग्रस्त, एक दूसरे के ऊपर डोर लगा के रखेंगे। ये कोई रिश्ता है? चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, तुम ये है, हट। अरे वो तो दुश्मन है। मिट्टी के कठोर कण है, पत्थर के कठोर कण है, वो रिश्ता है उनके बीच में? एक दूसरे को बस नोचने में लग रहे हैं, एक दूसरे को नोच खसोटने में लग रहे हैं। ना वो चैन से जी रहा है, ना उसको चैन से जीने दे रहे। पूरे संसार में, पूरी धरती पर यही चल रहा है। सब कठोर, क्रूर, अहंकार से भरे हुए, मैं और मेरा से लिप्त है। अरे रिश्ता तभी बेहतर होगा जब सरलता, तरलता, निर्मलता होगी। अरे खुद के मैं को हराओ, सबसे बड़ी दुश्मन मैं है, इस गालों पर थप्पड़ मारो तेज तेज से। जब अपनी मैं को हराओगे ना, तब एक रिश्ता बेहतर होगा। अपनी मैं को हराओ, क्योंकि मैं पत्थर है, कठोर है, क्रूर है, कठोर कण है, पत्थर के कठोर कण है। मैं हमें अंधा कीड़ा बना देती है, मांस खाने वाला कीड़ा बना देती है, इतना छोटा बना देती है मेरे भाइयों।
हम किसी के नहीं है, हम केवल मिट्टी के हैं। जब हमारे अंदर मैं होती है, जब हमारे अंदर अहंकार होता है, कठोरता क्रूरता होती है, तो हम केवल मिट्टी खाने वाले कीड़े हैं और कुछ नहीं है। हम किसी के, हम केवल शरीर को देखेंगे, हम केवल शरीर को देखेंगे। किसी स्त्री को देखेंगे तो उसके शरीर को देखेंगे, स्त्री भी पुरुष के शरीर को देखेगी, उसके मन को कभी नहीं देख पाएगी कि उसका मन क्या चाहता है, कभी नहीं देख पाएगी उसका मन में क्या चाहता है, उसका मन क्या चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अंधा कीड़ी है, मांस खाने वाले अंधा कीड़ी बनी हुई है और वो भी अंधा कीड़ा बना, दोनों एक दूसरे को शरीर से बस शरीर शरीर बने हुए हैं। अरे मूर्ख इंसान, शरीर तो मिट्टी ही है, ये देखो शरीर को चलाने वाला कौन है? अरे शरीर को चलाने वाला उसका मन है, जो बड़ा हल्का है, जो फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है मन, क्योंकि मन आकाश तत्व है और आकाश का एक ही नियम है, किसी चीज को बांध नहीं सकते। आकाश का एक ही नियम है, किसी चीज को बांध नहीं सकते मेरे भाइयों। पूर्ण फ्रीडम, फुल फ्रीडम। जब पूरी तरह से फ्रीडम होगी तभी एक जबरदस्त अटूट बंधन होगा, और ऐसा बंधन होगा कि टूट ही ना सके। जब पूर्ण फ्रीडम होगी, अरे जो तेरे को अच्छा कर ला, जो तेरे को खाना है तू खा, जो तेरे को करना है तू कर मेरे भाई, जो तुझे घूमना फिरना है, जो तुझे अच्छा लगता है ना वो तू कर। मेरा शरीर अलग है, तेरा शरीर अलग है, लेकिन जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। एक दूसरे पर बंधो मत, एक दूसरे पर बंधो मत मेरे भाइयों। जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर रहा हूं। तभी एक जबरदस्त एक अटूट बंधन होगा, ऐसा बंधन जो टूटेगा ही नहीं कभी। और जब हम एक दूसरे की निगरानी रखेंगे, एक दूसरे के शरीर पर निगरानी रखेंगे, तो मिट्टी के कण कठोर होते हैं, एक नहीं होते, कण कण में बिखरा हुआ है। हमारे बस नाम के होंगे, हम कण कण में बिखरे हुए होंगे। अंदर से हमारा मन में है क्या कर रही है, कैसे छोड़ू, कोई परेशान कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, वो भी दुखी, मैं भी दुखी, बस ढो रहे हैं अपने शरीर को। एक बेहतर रिलेशन बनता है जब पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तुझे जो तेरे को, तेरा शरीर है यार, तेरे को जहां जाना है, तेरे को करना है कर, मेरे को जो करना है करूं। फिर देखो हर चीज में साथ होंगे हम लोग, हर चीज में साथ होंगे मेरे भाइयों। तो यही अज्ञानता और ज्ञानता है। ज्ञानता वो है जो स्वयं की बस मैं को हराए और एकदम बस मैं भी एक छोटा सा जीव, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी जीव है, ऐसे मैं एक जीव छोटा सा। अरे भूख लगती है तो खाऊं, प्यास लगती है तो पानी पीऊं, हंगना मूतना है तो कर लूं, और मस्त रह के बस उसमें ध्यान लगाऊं। ये ज्ञानता है। जब मन करे जब सोऊं, जब मन, अरे जैसे सभी जीव जंतु बनते नहीं है, अरे वो निष्काम कर्मी, वो आकाश के बच्चे, वो ज्ञानी है, सबके सब पूरी तरह से ज्ञानी है मेरे भाइयों। वो प्रकृति के नियम से जुड़े हुए हैं। जब मैं भी प्रकृति के नियम से जुड़ जाऊंगा, सत्य से जुड़ जाऊंगा, तो मैं भी ज्ञानी बन जाऊंगा। इसे ज्ञान बोलते हैं। भाई मैं क्यों करूं रोजाना ब्रश, क्यों करूं, मैं क्यों पहनूंगा नए नए कपड़े, अरे जब मन करेगा जब पहनूंगा। क्यों उठूं भाई मैं सुबह 8 बजे, अरे मैं तो 12 बजे सोऊंगा, आराम से मस्त तरीके से सोऊंगा, जब आंख खुलेगी तब उठूंगा। पूर्ण स्वतंत्रता, किसी से बंधो मत। मैं तो शाम को भी सोऊंगा, सुबह भी सोऊंगा, मैं रात को भी सोऊंगा, दोपहर में भी सोऊंगा, जब मन करेगा जब सोऊंगा, जब मन करेगा भूख लगेगी तब खाऊंगा। क्यों खाऊं सुबह, क्यों खाऊं दोपहर में, जब भूख लगेगी तब खाऊंगा भाई। जब प्यास लगेगी जब पानी पीऊंगा, पहले क्यों पीऊं। जब मन करेगा तब नहाऊंगा, चाहे मैं 10 दिन में नहाऊं, चाहे 5 दिन में नहाऊं, चाहे मैं 15 दिन में नहाऊं, चाहे मैं नहाऊं ना 1 महीने तक। जब मेरा मन करेगा ना तब मन के मालिक बनो, बस अपने मन के मालिक बनो। जब मन करता है ना वो करो, बस यही है। जो मन करता है वो करो। कहीं घूमने जाना है, मन करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, अपने मन का मालिक हूं। जब अपना मन का मालिक मनुष्य बनता है तो उसे किसी की जरूरत नहीं होती है, हट हट, मेरे मन करेगा जब जाऊंगा। किससे कोई रिश्ता उस्ता मत रखो, अपने मन का मालिक बनो। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, किससे बंधो मत। फिर देखो गजब दुनिया होगी तुम्हारी, गजब। आराम से मस्त तरीके से सो, मस्त तरीके से खाओ। क्यों उठू सुबह, मैं तो आराम से 12-1 बजे उठूंगा भाई। शाम को भी सोऊंगा, दोपहर में भी सोऊंगा, जब मेरा मन करेगा जब सोऊंगा, जब मेरा मन करेगा जब मैं खाऊंगा, जब मेरा मन करेगा जब घूमूंगा, जब मेरा मन करेगा जब मैं सब कुछ करूंगा। अपने मन को मत बांधो किससे। छोटी छोटी चीजों में हम बंधे हुए हैं। सुबह उठना है, ब्रश करना है, क्यों करूं ब्रश, अरे क्यों करूं ब्रश बताओ। ये भी सब बंधनों से लिप्त अहंकार से भरे हुए प्राणहीन मनुष्य ने पूरी की पूरी मनुष्य को, सभी पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य को प्राणहीन कर दिया।
बंधनों से लिप्त कर दिया। ये बंधन ही इतने कठोर बना देगा मनुष्य को। बंधन मिट्टी के, बंधन मिट्टी पत्थर है पूरी की तरह। धीरे धीरे मिट्टी कठोर हो रही है इतनी खतरनाक तरीके से, सब के सब मनुष्य कठोर हो जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे सबके सब। जो मिट्टी है, पत्थर है, मनुष्य को पत्थर बना देगी। फिर देखना कितना बुरा अंजाम होने वाला है। अरे छोटे छोटे बच्चों को खा जाएंगे मनुष्य, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता के खिलाफ गए हैं। सृष्टिकर्ता के खिलाफ गए हैं वो मनुष्य। सृष्टिकर्ता का एक नियम है, किसी से बंधो मत, और मनुष्य बंधनों से लिप्त है, विषय वस्तु रिश्तों के बंधनों से लिप्त है। क्यों ब्रश कर रहा है भाई? मत कर। क्यों कर रहा है रोजाना? ये भी मानसिक हमारे मन में, हमने मन को बांध रखा है कि ब्रश करना जरूरी है। क्यों कर रहा है? अरे 4-5 दिन में एक बार कर। मेरे दांत भी एकदम मजबूत है, क्यों करूं? जब मेरा मन करेगा 3-4 दिन में, 2 दिन में, जब मेरा मन करेगा जब करूंगा। जब मेरा मन करता है मैं नीम की दांतों से ब्रश करता हूँ, नमक से कर लेता हूँ थोड़ा सा, 4-5 दिन में एक बार। क्यों नहाऊं रोजाना? जब मेरा मन करता है 4-5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में एक बार नहाता हूं मैं तो। अब कहते हो बदबू आ जाने लगे। अरे काहे की बदबू? खुशबू आ रही है मस्त तरीके से, एकदम मस्त लग रहे हैं हम देखे दोनों भाई। ऐसे दोस्त की तरह रहते हैं, एकदम मित्र की तरह, एकदम दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह रहते हैं, एकदम मस्त। कभी मैं इसको पत्ती में उठा के घूमता हूँ, कभी मैं इसको, लंगड़े खेलते हैं, मस्त तरीके से खेलते हैं, नाचते कूदते हैं दोनों भाई, दोनों मस्त रहते हैं एकदम। अरे हमारे बीच में कभी नोक चोक, क्या कभी चिक 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 कभी हुई नहीं आज तक। 4 सालों में कभी एक दूसरे के प्रति हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कभी कभी, बस थोड़ा थोड़ा सा, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं इसको समझाने लग गया, पूरी तरह से इसको मन में भर दिया, अब मस्त रहते हैं, एकदम बच्चों की तरह रहते हैं। बड़ा मत बनो मेरे भाइयों, बड़ा बनोगे तो कठोर हो जाए, कठोरता आएगी, क्रूरता आएगी, पत्थर आएगा तुम्हारे अंदर, अकड़ आएगी, मैं आएगी। बच्चे बनकर रहो, छोटे बच्चे, निर्मल सरल तरल बच्चे बनकर रहो, फिर देखो जीवन कितना खूबसूरत होगा। अरे बच्चों की तरह रहो ना। भूख लगती है तो खाएं, बढ़िया बढ़िया डिश बनाते हैं, जब मन करता है जब खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं खूब मस्त तरीके से। लोग 8 घंटे की नींद, हम 24 घंटे में, 24 घंटे में 18 घंटे, कभी 15 घंटे, कभी 12 घंटे सोते हैं। अरे क्यों यार भाग रहे हो? क्यों चिंताओं से ग्रस्त हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो? मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी नौकरी पोकरी। बुढ़ा हो गया तू, बस भाग रहा है और कुछ नहीं। जीवन का आनंद ले रहा है। 60 साल का हो गया, बस भाग रहा है, दुकान में बैठा है 500 चीज को 5,000 में कैसे बेचूं, 2,000 में कैसे बेचूं, पैसे कमाने, बस लग रहा है मिट्टी के पीछे पागल हुआ पड़ा है। थोड़ा सा खाना खाता है, लेकिन बस मिट्टी के प्रति इतना पागल हुआ पड़ा है, पूछो मत। मैं ये हूं, मैं ये हूं, फलाना ढिमकाना है, कुछ भी नहीं है तू, बस दो दो कौड़ी के सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, भाग रहा है, कुलबुला रहा है बस, और कुछ नहीं है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, अरे कुछ नहीं है, बस तू भाग रहा है मेरे भाई। खुद को देख, तू है क्या? बस तेरी पूरा जीवन तेरा भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ, बस तू चीख पुकार, तेरे जीवन में मिट्टी तुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर तेरे जीवन में चीख पुकार मचा कर तुझे मिट्टी में मिला रही है, तू बस भाग रहा है। दूसरों की नजरों में महान बनना चाहता है, खुद की नजरों में मरा हुआ है, तूने अपने मन को ही मार रखा है। अरे मनुष्य के पास में एक ही तो कीमती चीज है, उसका मन। मन हमारा आकाश तत्व है, और आकाश एक है, वही सत्य है, वही सब झूठों को बनाता मिटाता चलाता घुमाता है। देख लो, अगर हमने अपने मन को मार दिया तो हम अनेक बन जाएंगे, गोले बन जाएंगे। जैसे गैलेक्सी के अंदर दुनिया भर के गोले घूमते रहते हैं, छोटा बड़ा 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 बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा, तो हम एक दूसरे की गुलामी करते रहेंगे, ऐसे भागते रहेंगे चिंताओं से ग्रस्त। जैसे गैलेक्सी में गोले घूमते रहते हैं ना, तो हम भी घूमते रहेंगे, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, भाग दौड़, गुलाम, मिट्टी हमें गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर हमें मिट्टी में मिला देगी। बस एक दूसरे की गुलामी बन रहे, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाह रहे हैं, उसकी नजरों में बड़ा बनना चाह रहे हैं, उसकी नजरों में बड़ा बनना चाह रहे हैं, वो उसकी नजरों में, उसकी नजरों में, उसकी नजरों में, उसकी, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। अरे भाड़ में की गुलामी, खुद को बदलो, स्वयं को थप्पड़ मारो, तेज से हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। फिर देखो, किसी गुलामी नहीं करनी, अपने मन के मालिक है, आराम से शांति प्रभु की भक्ति में लीन रहे। बस जब खाना है खाए, प्यास लगती है तो पानी पिए, जो कुछ करना है करें, एक जगह शांत बैठ जाए और बस उसको ध्यान ला के रखें। बस ये है जीवन शानदार। अरे मनुष्य का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है मेरे भाइयों। मनुष्य का जन्म हुआ है एक जगह शांत बैठ जाए, खुद में देखे, खुद की मैं को हराए, खुद को जाने, खुद को बेहतर बनाए, खुद की मैं को हराए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी की मैं नहीं है, केवल वो है। अरे वो प्राण डालता है तो मैं चल रहा हूं, वो इस शरीर में मन डाल रखा है तो मैं चल रहा हूं। ये पूरी पृथ्वी ही है, पृथ्वी को बनाने वाला ही वो है, तो केवल वही है, ना मैं है ना मेरा है। जब मनुष्य में मैं आती है तो सृष्टिकर्ता उसे कण कण बिखेरते हैं,
मिट्टी के पत्थरों के कणों में बिखेर देते हैं मनुष्य को। बस उसमें अहंकार है, तू मिट्टी में ही रहे। उसे अंधा कीड़ा बनाया था, तू अंधा कीड़ा ही बनकर रहे और बस भागता रहे, दौड़ता रहे, चिंताओं से ग्रस्त रहे, तनाव से भरा रहे। मैं मेरे, बस तू मैं में ही रहे। अरे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है। मैं हमें अंधा कीड़ा बना देती है मेरे भाइयों। हम मनुष्य जो बंदर प्रजाति से भी कमजोर जीव है, मनुष्य की नजरों में, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेंगे। बस जब मनुष्य में मैं होती है तो अपने मन को मार देता है, तो मनुष्य की नजरों में ही एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। मनुष्य क्या है? बंदर प्रजाति का जीव है। अरे अपने मन को मत मार, अपने मन का मालिक बन। अपने मन को मत मार, अपने तन को मार। इस तन को ठोक देते से, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा तन है, क्योंकि तन में अहंकार है, मैं है। इस तन को मार, तेज से मार, ताकि हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाए। जल जीवन दे देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी हमारे अंदर। अब हम एक हो जाएंगे, प्रेम करुणा समर्पण गुण आएंगे, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो अब हम आकाश से जुड़ जाएंगे, अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे, सत्य से जुड़ जाएंगे, प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। बस इतना छोटा सा ज्ञान है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्वों में मिलाना है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, जो कि पूरी पृथ्वी है, मायावी है, झूठा है। लेकिन मन हमारा आकाश तत्व है, और आकाश खाली है। तो मन को पूरी तरह से खाली करो, अंधकार करो। आकाश जो है, स्पेस जो है, वो अंधकार है, तो मन को भी पूरी तरह से अंधकार करो। और अंधकार तभी होगा जब हम शरीर को मारेंगे, क्योंकि ये शरीर हमारा प्रकाश है, और हमारा मन शरीर की चीजों में जाता रहता है। जो भी आंखों से दिखाई देने वाली चीजें हैं, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, वही हमारे मन में आती रहती है। पूरी पृथ्वी की चीजें आती रहती है, जो कोले पोले, जो भी गैलेक्सी दिख रही है, वही मन में आती रहती है। तो शरीर को थप्पड़ मारो, जितना तेज से थप्पड़ मारोगे, हमारा मन अंधकार में जाएगा, हमारे मन में अंधकार पैदा होगा। मारते रहो रोजाना 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 इतने थप्पड़ मारते रहो, हमारा मन अंधकार में जाता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मन प्रकाश को छोड़कर अंधकार में आ जाएगा। प्रकाश, जो पूरी पृथ्वी पर सब प्रकाश, ये लीला जो माया जाल रचा हुआ है, और हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन दे देगा, हमें एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। अब जल का काम है, बस हमें तो अपनी मिट्टी हरानी है। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा। सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा तन है, जो कि मरता है, जो कि है ही नहीं, जैसे सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, पृथ्वी, हमारा शरीर झूठा है। लेकिन इसको चलाने वाला जो मन है, वो आकाश तो वही सच्चा है, वो अंधकार है। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सत्य है, जो प्रकाश को भी खा जाता है। प्रकाश झूठा है, जो बनता मिटता है। प्रकाश को चलाने वाला भी अंधकार है। तो मन हमारा अंधकार है, सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। अब सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब हम एक हो जाएंगे। मिट्टी में रहेंगे तो अनेक होंगे, प्राणहीन होंगे, कण कण बिखरे हुए होंगे, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेंगे। लेकिन जब हम वायु में आ जाएंगे, तो वायु हमें एक बना देगी। अब हम स्वयं अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। अब हम एक हो जाएंगे, और पूरा ब्रह्मांड एक है। प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे, और प्रेम परमात्मा से करेंगे। प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश। वायु और आकाश दोनों जुड़कर रहते हैं। अब देखो, हम सबसे बड़े बन जाएंगे। हमें स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, फैलेक्सीज, पृथ्वी, चांद, सितारे सब छोटे लगेंगे। झूमेंगे, नाचेंगे, बस प्रभु की भक्ति में लीन रहेंगे। ज्ञानी प्रेमी बन जाएंगे। वो हमारे मन में सब कुछ भर देगा, ठूस ठूस के ऐसा ज्ञान भर देगा, पूछो मत। अरे वो जीवित शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों। जो आकाश है, वो ईश्वर अल्लाह है। हमारे मन में ऐसा ज्ञान भरेगा, ऐसा ज्ञान भरेगा, बस पूछो मत। बुल्ले शाह ने कुछ नहीं कींदा, यार नु कींदा, राजी मेरा पिया घर आया। क्या गजब है यार। अरे उससे जुड़ो, जब पता लगेगा कि वो है क्या। मैं जुड़ा हूं, मुझे पता है वो है क्या। अरे उसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो इतना विराट विशाल है, वो अनंत है, उसका पता ही नहीं वो कितना बड़ा है। अनंत है, उसका अंत ही नहीं है, वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अमर है, वो जिंदा शक्ति है। उसके सामने सब छोटा है मेरे भाइयों, हम उसी में हैं। वो सब कुछ उसका है। वो प्राण डाल रखा है इस शरीर में, इसमें मन दे रखा है, तो मैं चल रहा हूं, मैं जिंदा हूं। है, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, और ये पूरी शरीर, ये पूरी पृथ्वी ही है। जब हम आकाश से आकाश को जोड़ेंगे, जब पता लगेगा कि हम हैं क्या।
हम उसके बच्चे हैं मेरे भाइयों, हम आकाश के बच्चे हैं। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। तो हमारे ये है क्या? अरे ये तो सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। जो पैदा करने वाला इंसान होता है वो प्राणहीन होता है, जो कठोर होता है, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को जो पत्थर के कठोर कणों में, मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर के रखता है, प्राणहीन, अंदर से मरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा हुआ, मरा हुआ, अपने मन को ही मार रखा है, वो बच्चे पैदा करता है। ताकि मेरा कोई अपना हो, ताकि बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा कोई अपना हो। अरे दुष्ट, दो कौड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, प्राणहीन मनुष्य, वो बच्चे पैदा करता है अपने शरीर की इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए। इतना कठोर मनुष्य, और वो इस धरती पर माता पिता भगवान है। अब वही भगवान लोग बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे। सबसे बड़े दुश्मन होते हैं बच्चे को पैदा करने वाले, इतनी कठोर, इतनी पत्थर मिट्टी पर, जहां पर एक जीव दूसरे का भोजन है, जहां चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, और एक बच्चे को बिना सोचे समझे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं। सोचो कितने कठोर, कितने क्रूर, कितने राक्षस लोग हैं। और वो इस धरती पर क्या है? ईश्वर है, भगवान है। सब कुछ निकल जाएगा, ये भगवान ईश्वर देखना, सृष्टिकर्ता सब कुछ देख रहा है। बच्चे में प्राण देने वाला वो है, बच्चों को हवा देने वाला वो है, बच्चों को जल मिट्टी देने वाला वो है। अरे सब कुछ बच्चा उसका है, और मनुष्य मेरा मेरा कह रहा है। अरे पहले सत्य से जुड़, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। पहले क्यों जन्म दे दिया? पहले मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि अपने मन का मालिक बने, सत्य से जुड़े। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सत्य के बच्चे हैं, वो सत्य से जुड़े रहते हैं, निष्काम कर्मी है, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। बच्चों को पाल पोसते हैं पूरी तरह से और फिर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, सत्य से जुड़ेगा, अगर वो बच्चा पैदा करेगा तो वो बच्चे को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देगा। उनको भी यही सिखाएगा कि तू अपने मन का मालिक बन, उनको बांधेगा नहीं। पूरी पृथ्वी पर पता नहीं सारे मनुष्य ने अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा किए। जितने बच्चे पैदा किए, पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं उतने ही बच्चे खाएंगे। सोचो, मिट्टी बना देगी, मनुष्य को कठोर बना देगी। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए, प्राणहीन स्त्री ने, वो उतने ही बच्चों को खाएगी। एक एक रिकॉर्ड मिट्टी रख रखी है हर चीज का। अरे तन बदलेगा, मन तो वही रहेगा। मन का रिकॉर्ड है, तन तो पूरी पृथ्वी ही है, तन माया भी है मेरे भाइयों, लेकिन जो मन है वो मन साइकिल से चल रहा है। किस स्त्री बच्चे पैदा कर रही है, वो उसमें मन डाल रहा है, उसमें प्राण डाल रहा है आकाश, तो वो सब एक एक चीज का रिकॉर्ड रख रखा है मिट्टी ने। इस पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे निर्मल सरल तरल बच्चे। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होता है, अब बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली इस धरती से, क्योंकि सबने प्राण ले रखा है, और प्राणों को सब ने मन ले रखा है आकाश से। सब आकाश तत्व लेके बैठे हैं, लेकिन कोई भी आकाश को आकाश में नहीं मिला रहा। मन को कोई खाली नहीं कर रखा, सब लोगों ने मन को मिट्टी से बांध रखा है। इसलिए मनुष्य ही मनुष्य इस धरती पर हो रहे हैं, और सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब निष्काम कर्म करके मुक्त हो रहे हैं। इस धरती से सदा सदा के लिए मुक्त हो रहे हैं, वो उसी में मिल रहे हैं, आकाश में मिल रहे हैं। इसलिए मनुष्य ही मनुष्य ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य कोई मुक्ति नहीं हो रहा। अब बच्चों को जब खाएंगे स्त्री पुरुष मिलकर, स्त्री तो हर बच्चे को खाएगी, पुरुष भी खाएंगे, दोनों जब बच्चों को खाएंगे तो बच्चे जल का पात्र होते हैं, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। इस तरह से पूरी पृथ्वी पर मनुष्य की मुक्ति होने वाली, इतनी भयानक तरीके से। मनुष्य नाच रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, उसे पता ही नहीं क्या होने वाला है। अरे मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। मिट्टी कठोर है, पत्थर है, पूरी लोहा भी मिट्टी ही है मेरे भाइयों। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। मिट्टी का जीवन है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी संरचना मिट्टी जल से बनी है। जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना है, जल जाता है मिट्टी कम है, इस हिसाब से सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना बनी है। वो मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है। अरे मिट्टी और जल दोनों झूठे हैं, उनके गुणों को देखो, गुण सच्चे हैं। गुण क्या है? जो आकाश तत्व है उनका गुण है वो। आकाश ने उनको गुण, आकाश ने उनमें गुण डाल रखा है कि जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है नष्ट करना। माया जाल, पूरी पृथ्वी ही मायावी है। तो मिट्टी पर रहते सभी जीव जंतु पशु पक्षी, तो मिट्टी का जीवन है वो। अब मिट्टी खुद ही क्रूर हो रही है, क्योंकि मनुष्य इतने ज्यादा हो गए इस धरती पर, दुनिया भर के मनुष्य मनुष्य हो गए, है ना। और मनुष्य ने सभी पेड़ पौधे जीव जंतु सबको मार काट कर खा गया, सबको तहस नहस कर दिया। अपने सबके सब प्राणहीन मनुष्य ने, प्राणहीन मनुष्य अहंकार से भरा हुआ है। हर मनुष्य पूरी पृथ्वी पर, हर मनुष्य आज विधाता सृष्टिकर्ता बना हुआ है।
हर मनुष्य सृष्टिकर्ता हुआ बना हुआ है, खुद ही सृष्टि करता है, खुद ही विधाता बना हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है। प्राणहीन मनुष्य को उससे मतलब नहीं है, सृष्टिकर्ता से विधाता से कोई मतलब नहीं है। प्राणहीन मनुष्य अंधा कीड़ा है, उसे केवल मिट्टी से मतलब है। वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, उसे केवल मिट्टी से मतलब है और किससे कोई मतलब नहीं उसे। प्राणहीन मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, बंदर क्रूर हो रहे हैं, सभी जीव जंतु पागल होकर मर रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि सब जगह पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए। अब मिट्टी उनको पहले उनको नष्ट कर देगी, नष्ट करने के बाद में फिर मनुष्य को धीरे धीरे और कठोर बना रही है, और क्रूर बना रही है, और अहंकार से भर रही है, और अहंकार से भर रही है, और पत्थर दिल बना रही है, और उसका और कठोर बना रही है, और क्रूर बना रही है। एक सम पूरी तरह से कठोर बना देगी पूरी तरह से, और फिर मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब कठोर मनुष्य अहंकार से भरो, पूरे पूरे पत्थर दानव एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, खाने कुछ नहीं है। प्राणहीन सबके सब बेहोश, कुछ पता नहीं क्या होता है। अब बच्चे पैदा करके इन बच्चों को खाएंगे, बच्चों पैदा कर करके खाएंगे, सोचो छोटे छोटे बच्चों को खाएंगे। बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, इस हिसाब से पूरी पृथ्वी पर मनुष्य की मुक्ति होगी। ऐसे मानव सभ्यता का अंत होने वाला है। और फिर मिट्टी पूरी तरह से कोहराम मचाकर सब कुछ एकदम तहस नहस कर कर अंत में मिट्टी जल में डूब जाएगी। जो भी मनुष्य ने जो कचरा फैला रखा है सब कुछ मेल्ट करेगी, कोई दूसरी सभ्यता आएगी इस धरती पर।